ये नगर अयोध्या हो, रघुकुल सघराना हो, रघुवर इन चरणों में मेरा ठिकाना हो। जी हाँ, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं अयोध्या मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले भव्य शुभारंभ की। तो हम बात ये करेंगे कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे जानकारी हैं जो राम मंदिर के बारे में हैं, जो हम सभी देशवासियों को, राम भक्तों को जानना चाहिए। तो राम एक शब्द ऐसा है जो सभी धर्मों को जोड़ता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर अन्य कोई धर्म जो इस पूरे संसार में है, सबको जोड़ने वाला शब्द है राम। और राम एक भगवान नहीं, केवल ये एक आदर्श के रूप में है। हम सभी लोगों को ये सीख देते हैं, हम सभी लोगों को एक आदर्श पे, एक व्यवहार पे मानवीय आदर्श अगर बोला जाए तो सबसे बेहतर शब्द होगा राम के लिए। तो राम ऐसे व्यक्तित्व हुए, एक राम ऐसा शब्द है जो हमारे मानवीय आदर्श को एक इंडिकेट करता है, इंगित करता है, और हम उन राहों में चलते हैं। हम देखते आए हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमारे गांव में, हमारे शहर में, जहाँ भी, चाहे टीवी प्रोग्राम हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कुछ भी त्यौहार हो, ऐसा कोई कौम नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो नहीं मनाता हो और खुशी खुशी मनाता हो है। और राम की कहानी जो रामायण है, रामचरितमानस है, इसकी कहानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता और बड़े इंटरेस्ट के साथ लेता है। उसका रीज़न यही है कि राम एक आदर्श हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अगर हम अपने जीवन में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में कुछ अपने आप को बांध ले रहे हैं, कुछ अपने आप को मर्यादाओं में रख रहे हैं, तो कहाँ से लिया गया है? वो राम से लिया गया है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, सब लोग मानते हैं। हो सकता है अलग अलग अपने मानते हो धर्म के कुछ लोगों को, कुछ जो उनके सुप्रीम पावर हुए, लेकिन राम को भी मानते हैं। ये मेरा मानना है और ये सही बात भी है और मानना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राम एक ऐसे व्यक्तित्व हुए, राम एक ऐसे आदर्श हुए, उनके जीवन में क्या क्या घटित नहीं हुआ। आप देख लीजिए, क्या उनके ऐसा व्यक्ति के हमारे जो जीवन में ऐसा कोई भी घटना हो जो राम के जीवन में ना घटी हो। चाहे वो बालक रूप से हो, अयोध्या हो, फिर उसके बाद वन में जाना हो और लंका कांड तक की सारी घटनाओं, एक एक घटनाओं का जिक्र, एक एक घटनाओं का सूत्र हमारे जीवन में समाहित है। ऐसा कोई भी घटना नहीं है जो नहीं घटित हुई आज के जीवन में, आज के परिवेश में। इसलिए राम एक आदर्श के रूप में माने जाते हैं और राम को सभी लोग मानते हैं। और उनका जो हमने अभी पहली लाइन बोला है, अयोध्या नगर हो अयोध्या सा, तो नगर अयोध्या सा मतलब एक उनका पर्टिकुलर प्लेस है अयोध्या, जहाँ से उनका जन्म हुआ। तो आज जो हमारी वर्तमान सरकार है, वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, ये बड़ा सराहनीय है और हम इसका स्वागत करते हैं सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, किसी भी पार्टी के हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, दलित हो, कोई भी हो, सब इसका स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ना किसी सत्ता पक्ष पार्टी से, ना किसी विपक्ष पार्टी से। तो इसलिए बहुत उत्सव की बात है कि श्री राम जो एक आदर्श है हमारे, उनका एक निश्चित स्थान जिससे हमारे दिमाग में एक सिट रहे कि हाँ, अयोध्या मतलब श्री राम जी की जन्मभूमि, वहाँ हम जाएं, पर्यटन भी बढ़ेगा, सारा कुछ होगा और वहाँ सीख के आएंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएं और सारे जो वर्णन है, चित्रांकन है, वो सब हम जानने को हमको मिलेगा। तो इस हिसाब से श्री राम जी का वो हुआ। तो अब मैं थोड़ा सा ये बात कर लेता हूँ कि जो फिलहाल सब आप लोगों सबको कहानी पता है राम जी की, कि अयोध्या में राजा हुआ करते थे दशरथ, उनके पुत्र हुए 4, जिनमें राम जी सबसे बड़े। ये जब उनका कोरोनेशन, मतलब क्या बोलते हैं, राज्य अभिषेक होने वाला था, उसी समय उनको वनवास हुआ जाता है। और वनवास में फिर उनकी पत्नी सीता को लंका उठा के ले जाता है रावण, और रावण से फिर ये कुछ मित्रों की मदद से
किष्किंधा मिलते हैं सुग्रीव, हनुमान, इनकी मदद से जाते हैं, लंका में विजय प्राप्त करते हैं, फिर वापस अयोध्या आते हैं। उसके बाद भी बहुत आगे कहानी है। तो ये जो हमारा रामचरितमानस है, इसको 7 खंडों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला खंड, सीक्वेंस से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें 7 खंड है, जिसमें आप देखेंगे बाल कांड होगा, अयोध्या कांड हो गया, उसके बाद फिर अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड आता है, लंका कांड, और फिर लास्ट में एक उत्तर कांड आता है। तो इस तरह से रामचरितमानस को श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा। उसको मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे जीवन का सार है। ना आप अति कर सकते हैं, ना आप कमज़ोर रह सकते हैं, ना आप मर्यादाओं को लांघ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको रामचरितमानस सिखाता है। फिलहाल ये रही बात इसकी, पर फिर अभी बहुत सारा है, लेकिन अभी हमको जानने का केवल यही है फिलहाल कि जो राम मंदिर बन रहा है, तो उसके बारे में हमको कोई अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई नॉर्मल जानना चाहता है, एक राम मंदिर है, वो उसकी स्ट्रक्चर कैसा, वहाँ पर क्या क्या होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि आखिर ये राम मंदिर कैसे बना है, किस शैली में बना है, क्या क्या होगा वहाँ, उसकी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम बात ये बताना चाहते हैं कि जो ये राम मंदिर बनाया गया है, 22 जनवरी को आपका उद्घाटन होने वाला है, आप सबको मालूम है। ये सबसे पहले नागर शैली में बना है। अब नागर शैली होती क्या है, तो नागर शैली को हम समझाने के लिए एक ये डायग्राम है हमारे पास कि नागर शैली क्या होती है। जैसे आप देखें, हम खजुराहों के मंदिर बने हैं, और सोमनाथ का पुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर बना हुआ है, कंदरिया महादेव मंदिर बना हुआ है, ये सारे नागर शैली में। नागर शैली में मुख्यतः आप देखेंगे, इसमें एक अगर हम बात करें तो ये सबसे टॉप में अगर देखें तो एक कलश है, कलश लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। कलश लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद फिर इसमें एक ये नीचे आप देखेंगे, इसमें बेस होता है, बेसमेंट एरिया होता है, जिसको बेस कहते हैं या फिर पीठ बोला जाता है। इसमें एक गर्भगृह होगा, क्या होगा, गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह होने के बाद ये मंडप भी होगा, इसमें मंडप, ये अर्ध मंडप, ठीक, अर्ध मंडप हो गया। उसके बाद फिर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं, नागर शैली की विशेष विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें हमने देख लिया, इसमें एक अमलक होता है, एक कलश होता है, ये आपका अमलक कहलाता है। ये जो आप यहाँ पे ऐसे बना होता है, ये अमलक है, उसके ऊपर कलश होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका शिखर, ठीक है। तो ये नागर शैली के बहुत सारे मंदिर हैं। तो इसमें नागर शैली में हमारा ये राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या का, ठीक है। अब इसकी हम वो देखेंगे कि ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो एक कुछ चीज़ें हमको जानना पड़ेगा। तो 350 फीट का इसका कुल लंबाई है, ठीक है, और इसकी 161 फीट की ऊंचाई है, और 250 फीट इसकी ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये हमारे राम मंदिर की विशेषता है। विशेषता मतलब ये ऐसे बना हुआ, कितने एकड़ में बना हुआ है, तो ये 70 एकड़ में, 70 एकड़ में ये बना हुआ है, ठीक है। 70 एकड़ में बना हुआ है, और ये कितने मंजिला है, तो ये 3 मंजिला इमारत बनी हुई है। 3 मंजिला इमारत में एक ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, और ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, और सेकंड फ्लोर होगा, ठीक है। तो ये 3 मंजिला इमारत बनी हुई है। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो और क्या क्या है, तो गर्भगृह में हमारे बाल रूप का जो श्री रामचंद्र जी का एक स्टेचू लगाया जाएगा, और प्रथम तल है, जो प्रथम तल में राम दरबार होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हमको जानना है। कोई भी अगर पूछे कि राम मंदिर कैसा होगा, तो आप सीधे बता सकते हैं, नागर शैली में बना हुआ है, 350, 250 और 161 इसका डायमेंशन है। गर्भगृह में बाल रूप राम रहेंगे, और प्रथम तल में हमारे राम दरबार रहेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मंडप जो है इसमें 5 है। जो ये मैं मंडप दिखा रहा हूँ ना आपको, आपने फोटो देखा होगा, ऐसे ऐसे बना होता है मंडप, जैसे आपने ये देखा होगा ऐसे। तो इसमें मंडप होंगे 5 मंडप,
5 मंडप होंगे और 5 मंडप के नाम जरूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं उसमें, तो इसमें सबसे पहले होगा नृत्य, फिर होगा रंग, नृत्य हो गया, रंग हो गया, सभा, देन कीर्तन। ये आप सबको नॉर्मली मतलब समझ में आना चाहिए कि मंडप में क्या होता है। एक ऐसी स्पेस होता है, मंडप बना होता है, उसके नीचे इंसान बैठ के कुछ करता है, सभा करता है, नृत्य करता है और कीर्तन करता है और एक इम्पोर्टेंट प्रार्थना। ये आपके 5 मंडप हो गए, ठीक है। श्री राम ये हमारा रहेगा, ठीक है। और एक और इसमें क्या है, राम मंदिर के उसमें आयताकार परकोटा। परकोटा मतलब आप ये समझिए कि परकोटा मीन्स ऐसा एरिया होता है जिसमें हम लोग वो लगाते हैं, परिक्रमा टाइप का करते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं। तो इसका भी एक वो है 732 मीटर, ये ध्यान रखिए 732 मीटर का परकोटा है इंटू 14 फीट। 14 फीट ये जो स्पेस है, जैसे आप देखते हो कि मंदिर के चारों तरफ हमको घूमना है, तो 14 फीट चौड़ाई है, 732 मीटर आपका ये रहेगा परकोटा, ठीक है, जिसमें आप वो करेंगे। और जब आप परिक्रमा टाइप का करेंगे तो 4 कोने मिलेंगे। नागर शैली की ये भी विशेषता है, एक चतुष्कोणीय होते हैं, मतलब इनका बेस 4 वो होता है, ऊपर फिर ऐसे बनता जाता है मंडप, और जो हमने बताया इसमें शिखर, कलश, अमलक सब, ठीक है। तो इसमें 4 जो मंदिर होंगे ना परकोटा के चारों कोनों में, उसमें एक भगवती का मंदिर होगा, एक सूर्य का मंदिर होगा, और एक शिव का मंदिर होगा, और एक गणेश जी का मंदिर होगा, ठीक है, समझे आप। ये 4 कोने हैं, जिसमें एक शिव हो गया मंदिर, एक गणपति हो गया, एक भगवती हो गया, एक सूर्य मंदिर हो गया, ठीक। ये चारों कोनों में ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है अयोध्या के राम मंदिर में। तो आपको मोटा मोटा ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। और ये भुजा, दक्षिणी भुजा और उत्तरी भुजा टाइप का देखा जाएगा। देखिए इसका जो राम मंदिर का गेट है ना, मेन गेट है, वो पूर्व की तरफ है, और उत्तर दक्षिण में 2 मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है, हनुमान जी का, एक में अन्नपूर्णा। तो दक्षिणी जो भाग में है वो हनुमान जी होंगे, उत्तरी भाग में अन्नपूर्णा माता होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, इतनी चीज़ें तो हमने देख लिया कि ये मंदिर में होगा। कभी आप घूमने जाएं तो आप समझेंगे कि भाई राम की पूरी कहानी लगभग वहाँ लिखी हुई है, राम से जुड़े सारे व्यक्ति। तो वहाँ अन्य कौन कौन से मंदिर होंगे, तो अन्य मंदिर कौन कौन से होंगे, तो ये आप ध्यान रखिए। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, और कौन कौन, हाँ अहिल्या माता आप जानते ही होंगे, जिनको इन्होंने रामचंद्र जी ने पैर टच किया था तो वो पत्थर से इंसान हो गए थे, ठीक है, ये हो गए। और सीता माता का मंदिर सीता कूप होगा ही, और वाल्मीकि हो गया, वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि के बारे में, निषाद राज, अगस्त हो गए, निषाद राज, ये सारे मंदिर यहाँ पे देखे जाएंगे, ठीक है ना, इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। अभी इसमें कुछ ये मंदिर हो गए अन्य। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में टेक्निकल टर्म की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें 25,000 वो जो दर्शनार्थी होंगे उनके लिए सुविधाएं होंगी, और आप देखते होंगे लेटरिन, बाथरूम, स्नानागार, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, ये तो नोन है। दिव्यांग के लिए रेलिंग होगी, उनके लिए लिफ्ट होगी, उसकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये सारा कुछ होगा, बैठने के लिए स्थान, रेस्ट, तो ये सब कुछ होता ही है, तो ये नॉर्मल है। 70 एकड़ में फैला है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो बेसमेंट है ना, बेस, वो ऊपर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, कि जो पत्थर से बना है, पत्थर क्या होता है, जब पानी गिरेगा तो नीचे बारिश होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेक्निकल चीज़ बनाई गई। तो ग्रेनाइट का बेसमेंट एरिया बनाया गया है। ग्रेनाइट लगभग इसमें 70,000 जो ब्लॉक आते हैं ग्रेनाइट के, उनसे बनाया गया है। 70,000 जो ब्लॉक आते हैं, ये हमारे ग्रेनाइट पत्थर जो मंगवाए गए हैं मोस्टली, ये हमारे मंगवाए गए हैं कहाँ से, कर्नाटक से आए हैं,
कर्नाटक हो गया, तेलंगाना से, तो इसमें 70,000 सॉरी 70,000 नहीं, 17,000 ग्रेनाइट के जो ब्लॉक हैं, 17,000 क्यूबिक फीट ये ग्रेनाइट के पत्थर इनमें यूज किए गए हैं। तो इनका काम ये होगा कि इनसे क्या है, पानी ऊपर सोखेगा नहीं। अगर सारी चीज़ें मार्बल पत्थर से बना है, पत्थर क्या होता है, पानी को खींचता है और धीरे 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 आने वाले वर्षों में क्या होगा, उस शिखर तक पूरा ऐसा लगेगा कि पानी मय हो गया है। इससे बचाने के लिए, और जब पानी में होगा तो उसमें काई भी लग सकती है, तो इससे बचाने के लिए पूरा बेसमेंट एरिया को हमारा ग्रेनाइट से बनाया गया है। ग्रेनाइट पानी को नहीं सोखता है ज़्यादा, तो वो ऊपर पानी चढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ लगाई गई है। और इसका पूरा जो ये रेड कलर का मोस्टली आपने देखा होगा मंदिर ना, तो ये भरतपुर राजस्थान से मंगाया गया है, पत्थर है, मार्बल है, ठीक है। और इसकी जो गर्भगृह पूरा मकराना जो वो होता है ना मार्बल, उससे बनाया गया, सफ़ेद कलर के पूरा, ठीक है। तो ये इतनी हम लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर में इतनी चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप इंटरनेट में मिलती ही हैं, आप सब पढ़ते ही रहते हैं। तो कुल मिला के मेरा यही कहने का है कि इनको अगर आप उत्सव मना रहे हैं 22 जनवरी को, थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक होना चाहिए। हाँ, एक और टर्म है, कभी आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रिंथ। प्रिंथ क्या है? तो प्रिंथ वही जो हमने बताया, कुर्सी जो भराते हैं ना, कोई आप बिल्डिंग बनाते हैं, वही कुर्सी को प्रिंथ कहा गया है, जो आपका बनाया गया है ग्रेनाइट से, ठीक। ये शब्द आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। प्रिंथ क्या है? एक कुर्सी है, बेसमेंट एरिया है जो ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि नमी इसमें जिससे एब्जॉर्ब ना हो, केवल और केवल ये उद्देश्य है, ठीक है। तो प्रिंथ हो गया। नागर शैली में बना है, तो नागर इसलिए कहा जाता है कि नगर के सबसे स्टार्टिंग में ऐसे द्वार बना होता है, मतलब चतुष्कोणी से होकर ऐसे 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 लास्ट में ऊपर कलश होता है, शिखर होता है, अमलक होता है। तो इस तरह शैली में बना हुआ है, ठीक। बहुत सारे मंदिर हमारे उत्तर भारत में मोस्टली यही मंदिर है। जैसे दक्षिण भारत में हम द्रविड़ मंदिर देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। कुछ चीज़ें हैं राम अयोध्या की जो राम मंदिर में भी कहाँ कहाँ से मनाई जाती हैं, मंगाई जा रही हैं। जैसे रीवा आपको पता है, एमपी का रीवा पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में जो ध्वज अयोध्या में लगाया जाएगा, वो ध्वज रीवा जिले से मंगाया जा रहा है। रीवा जिले में भी कोई गांव है जिसमें वहाँ से मंगाया जा रहा है, ठीक है। और हाथरस यूपी से गुलाल जो होता है ना, केसरिया गुलाल, वो मंगाया जा रहा है। लाल मार्बल हम सबको पता है राजस्थान के भरतपुर से मंगाया ही जा रहा है। कलश पूजन सामग्री सारा कुछ आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा देश से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। कर्नाटक से हमने बताया है ग्रेनाइट मंगाए जा रहे हैं। और एक ऐप लॉन्च किया है, होली अयोध्या ऐप। होली अयोध्या का ये ऐप है जिसमें हम लोग, जैसे जाना है जिसको, खैर आप लोग बहुत कम जाइए क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है नहीं, इतनी भीड़ होगी, बाद में जाते रहेगा आराम से। अभी शुभारंभ करने दीजिए, उद्घाटन करने दीजिए। जो लोग गणमान्य लोग हैं, जो लोग सम्मानीय लोग हैं, हम लोग सब लोग सम्मानीय हैं हालांकि, लेकिन जो देखो एक क्राइटेरिया बना होता है और ज़रूरी भी है, एक ऊपर नीचे ये पद बने होते हैं, तो उनको जाने दीजिए, वो शुभारंभ करेंगे। वो हमारे सबसे बड़े हैं, साधु हो गए, संत हो गए, मोदी जी हो गए, पीएम हो गए, जितने भी गणमान्य लोग जिनको वहाँ पर न्योता मिला हुआ है, हालांकि हम लोग सब लोग सम्मिलित होंगे, ठीक। तो होली अयोध्या ऐप के बारे में बता रहा था। होली अयोध्या ऐप ये है जिसमें आप लोग, जैसे जिनको जाना है तो होटल बुकिंग कर सकेंगे, कहाँ रुकना है, ये सारी चीज़ें इस ऐप के माध्यम से वो पा पाएंगे। कुछ ऐसे वहाँ के अयोध्या के क्षेत्रीय घर, बिल्डिंग्स, निजी घर भी चिन्हित किए गए कि उनमें रुक सकते हैं लोग, खाली करा दिया गया है और खुशी खुशी दिए हैं, ठीक है। हालांकि कुछ चार्ज होगा, बिना चार्ज के नहीं। तो ये रहा हमारा जो 22 जनवरी को राम मंदिर होने वाला है। तो राम मंदिर 22 जनवरी को हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा बृहद रूप, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और इससे हमको, हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोगों को ये सिखाना चाहिए
कि राम एक आदर्श के रूप में है और वो किस तरह से उनका संघर्षमय जीवन रहा है और किस तरह उस जीवन से वो ओवरकम किए हैं, मतलब निकल के आए हैं और अपने आप को स्टेबल किया और इस तरह से एक मैसेज दिया है समाज को कि इस तरह से करना चाहिए। समाज के किस छोटे से छोटे वर्गों को भी हमको साथ में लेके चलना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे आजकल हम कुछ विडंबनाएं हैं हमारे समाज में कि हम लोग बहुत क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा की ओर जा रहे हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा की ओर जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमको ग्लोबलाइजेशन और पूरे यूनिवर्स में हमको स्टेबल होना है, उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। बट मैं ये कहता हूँ जैसे कुछ स्कूल हैं, कुछ विशेष राजनीतिक धार्मिक स्कूलें हैं, धार्मिक लोगों की स्कूलें हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो धर्म है उसको थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। संविधान में सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, अपने अपने प्रचार करिए अपने अपने धर्म का, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई कभी नहीं करना चाहिए। तो आजकल ये हो रहा है, हमारे बच्चों को कुछ भी सिखाया जा रहा है, कुछ भी सिखाया जा रहा है। जैसे मोस्टली अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाने माने स्कूलें क्रिश्चियन स्कूल्स होती हैं। तो क्रिश्चियन स्कूल्स में हमें अपने बच्चों को ध्यान में रखना होगा कि वो वहाँ से क्या सीख के आ रहे हैं, क्या उनका कल्चर सीख के आ रहे हैं, क्या उनके गॉड, उनके फादर, ये सब सीख के आ रहे हैं। तो ये थोड़ा बचना चाहिए, अच्छी चीज़ों को वहाँ से लेना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाए रखें, अपने समाज को बचाए रखें और अपने जो धर्म है, जिसका जो धर्म है, जिस धर्म में पैदा हुआ है, तो उसको धर्म का रक्षा करना कोई गलत बात नहीं है और करना भी चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरे के धर्म को प्रभावित ना हो, उसकी बुराई नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं को बहुत लोग बोलते हैं नहीं पूजा करना चाहिए, वो क्या, तो ये सब ज़रूरी है, करना चाहिए। ये हमको अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अब हमारे बच्चे क्या सीख के आ रहे हैं स्कूलों से। तो ये मेरा विशेष एक आग्रह है, जो सिखाते हैं और जो सीखते हैं उनसे भी, कि क्या सीख रहे हैं, क्या हम सिखा रहे हैं, क्या समाज के लिए कैसा है। तो ये नहीं करना चाहिए, जो सिखा भी रहे हैं और जो सीख रहे हैं, तो उनके माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, और अपने अपने धर्म का सबको सम्मान करना चाहिए। और राम सबके हैं, हम सबको मालूम है। अभी बहुत राजनीतिक, अभी देखना जब अयोध्या का हो जाएगा शुभारंभ, तो कितने रिकॉर्ड बनेंगे, कितने कितने देशों में मनाया गया, कहाँ कहाँ के लोग शामिल हुए, कितने विदेशी शामिल हुए, उससे हमें पता चलेगा कि राम कितनी बड़ी ताकत हैं और कितने बड़े आदर्श हैं। तो फिलहाल हमारा यही काम है कि हम इस वक्त इस उत्सव को मनाएं और बहुत बढ़िया से मनाएं और राममय हो जाए और हमारे अपने धर्म की रक्षा करें, सब लोग अपने धर्म की रक्षा करें और एक सद्गुण और सदाचार के रास्ते में चले और श्री राम को एक आदर्श के रूप में लेके चलें, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, सब मान सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी क्वालिटीज़ है इनमें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री राम, जय हिंद। चलते हैं, जिनको अयोध्या जाना है बढ़िया है, नहीं जाना है तो बढ़िया अपने अपने घर में मनाएं। भीड़ भाड़ वहाँ बढ़ाने से कोई ज़्यादा विशेष फायदा है नहीं। धन्यवाद।